नागा साधु, वो लोग जो मरने से पहले खुद की अर्थी उठाते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसा जीवन जीते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। न कपड़े, न घर, न पहचान, सिर्फ राख, सिर्फ शिव, सिर्फ मुक्ति। ये है नागा साधु, हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली योद्धा सन्यासी। आज हम उनकी दुनिया में उतरेंगे। ये सिर्फ राख से ढके इंसान नहीं है। ये एक सवाल है, अगर सब कुछ छिन जाए तो आप कौन हैं? कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी महासागर, और इस भीड़ में जो सबसे आगे चलते हैं वो है नागा साधु। हिमालय की ठंडी में भी ये सन्यासी निरावरण तपस्या करते हैं। ये उस जगह रहते हैं जहां एक साधारण इंसान का जीवित रहना भी नामुमकिन है। एक आदमी जो अपनी खुद की लाश उठा के चलता है, जिसने अपना नाम, अपना परिवार, अपना घर सब छोड़ दिया, और फिर भी वो मुर्दा नहीं है। वो हर इंसान से ज्यादा जिंदा है। नागा का मतलब है नग्न, निर्वस्त्र, बिना कपड़ों का। लेकिन सिर्फ कपड़े ही नहीं उतारे इन्होंने। उन्होंने उतारी है अहंकार की खाल, उन्होंने उतारी है पैसे की लालच, उन्होंने उतारा है नाम, इज्जत, जिंदगी का बोझ। एक नागा साधु वो होता है जो गृहस्थ जीवन छोड़ देता है, संपत्ति त्याग देता है, परिवार से नाता तोड़ लेता है, और एक गुरु के चरण में समर्पण कर देता है अपनी पूरी सत्ता। यह चेहरा किसी फिल्म का नहीं है, यह एक जिंदा तपस्वी का चेहरा है। अपनी ही अर्थी उठाना, यही है नागा साधु का पहला कदम। लेकिन सिर्फ चाहने से कोई नागा साधु नहीं बनता। इस रास्ते पर जाने की कीमत बहुत बड़ी है। पहले वो अपना सब कुछ त्यागता है, फिर वो अपना पिंड दान करता है, अपनी खुद की मृत्यु की पूजा, अपने पुराने जीवन को मृत्यु देता है, अपना पौराणिक नाम मिटा देता है, और एक नया नाम मिलता है गुरु के हाथों से। ऋग्वेद में कहा गया है, वो जो संसार की माया से मुक्त हो जाता है वो सच में जीवन पाता है। यही है नागा साधु का जन्म। गुरु की कृपा से एक नई पहचान मिलती है, सिर्फ शिव का। और ये लोग अकेले नहीं हैं। ये लोगों के पास एक पूरी सेना है। इसको कहते हैं अखाड़ा। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इन्हें ऑर्गेनाइज किया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त मंदिरों पर हमले हो रहे थे, तीर्थयात्रियों को लूटा जाता था। तो इन्होंने बनाया एक ऐसी सेना जो न सिर्फ भगवान को माने, बल्कि जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाएं। जूना अखाड़ा, सबसे पुराना, सबसे बड़ा। निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा। हर एक के अपने नियम, अपनी हायरार्की। एक देवता जो श्मशान में रहता है, जो सर्पों को गहने की तरह पहनता है, जो नंगा घूमता है और सृष्टि का पालनहार है, यह देवता है महादेव।
और नागा साधु उनके लिविंग अवतार हैं। शिव का जीवन देखो, वो एक राजा की तरह नहीं रहते। वो माउंट कैलाश पर रहते हैं, अकेले, सर्द, निरावरण। उनके जटा हैं, मैटेड लॉक। उनके शरीर पर भस्म है, राख। उनके हाथ में त्रिशूल है, उनके गले में सर्प है। नागा साधु यही सब करते हैं। ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन है। ये एक इंसान का खुद को शिव में ढाल देने की कोशिश है। देवता और भक्त के बीच का फर्क शायद उतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं। राख। आज की दुनिया में कोई अपने शरीर पर राख क्यों लगाएगा? क्योंकि वो एक सत्य याद दिलाते हैं जो हम भुलाना चाहते हैं। शिव ने भस्म क्यों लपेटी? क्योंकि श्मशान में जो राख बची है वो कभी कोई जिंदा इंसान था, कभी किसी का बेटा था, कभी किसी का पिता था, और आज वो राख है। यही होगा हम सबका भी। तो जब एक नागा साधु सुबह अपने शरीर पर राख लगाता है, वो कह रहा है, मैं जानता हूं मैं भी एक दिन राख बनूंगा, तो मैं इस शरीर से क्या अटैच करूं? उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूं, मैं वो नहीं हूं जो दिख रहा है। यही भस्म की तालीम है। हर दिन राख लगाना एक रिमाइंडर है कि यह जिस्म टेम्परेरी है। उनके बाल, वो लंबे मैटेड जटाओं में बंधे बाल। शिव की जटा में गंगा समाई हुई है, यह कथा है। एक नागा साधु की जटा में सालों का तपस्या समाया है। दीक्षा के बाद वो कभी बाल नहीं काटते। सालों तक ये बाल ग्रो करते हैं, मैटेड बनते हैं। ये उनकी स्पिरिचुअल जर्नी की डायरी है। जितनी लंबी जटा उतना लंबा तपस्या। और साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि लंबा केश स्पिरिचुअल एनर्जी को कंजर्व करता है। आशियों के बारे में वेदों में भी यही जिक्र है। ये जटाएं सिर्फ बाल नहीं हैं, ये उनकी जिंदगी का हिसाब है। तीन 3,500 साल पहले लिखे गए ग्रंथ, और उनमें पहले से ही लिखा था उन लोगों के बारे में जो सब कुछ छोड़ देते हैं। क्या हम उन्हें उस वक्त समझ पाए थे? क्या हम आज समझ पाते हैं? ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ। उसमें एक श्लोक है जो केशी मुनि का जिक्र करता है। केशी मतलब उन्हें जिनके बाल लंबे हैं। वो नंगा घूमता है, वो वायु के साथ चलता है, वो इंसानों के बीच नहीं रहता। ऋग्वेद 10:136 में लिखा है, मुनि हवाओं को पहनता है, देवता उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, वो उच्च से उच्च ज्ञान हासिल करता है। ये केशी मुनि कौन था? कई स्कॉलर्स मानते हैं ये पहले नागा साधु की डिस्क्रिप्शन है। सिर्फ पूजा का नहीं, पूरी रूप से डिटैचमेंट का। ये वैदिक ट्रेडिशन का पहला नागा था। 300 साल पहले भी इनकी बात की गई थी, ऋग्वेद में। उपनिषद वैदिक ज्ञान का सार। मुंडक उपनिषद में लिखा है, जो इंसान संसार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वो ब्रह्म को पाता है। जाबाल उपनिषद तो सीधा संन्यास का रास्ता बताता है। यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में किसी भी आश्रम से सीधा संन्यास ले सकता है। न गृहस्थ बनना जरूरी है, न वानप्रस्थ, सीधा त्याग, सिगिलाफे। यही करते हैं नागा साधु। उनका जीवन उपनिषद का लिविंग प्रूफ है। और कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को कहते हैं, यह आत्मा शरीर नहीं है, ये इंद्रियां नहीं है, यह मन नहीं है, यह वो है जो इन सब के बाद भी रहता है। नागा साधु उसी बाद में रहने वाले को ढूंढते हैं। उपनिषद का ज्ञान आज भी इन गुरु शिष्य परंपराओं में जिंदा है। देखो, ये तारे और अग्नि हमें आत्मा की अनंतता सिखाते हैं। इस ज्योति में ब्रह्म का साक्षात्कार करो।
भगवद गीता, अर्जुन और कृष्ण का संवाद। उसमें कृष्ण कहते हैं, अध्याय 2, श्लोक 71, जो इंसान सारी कामनाओं को त्याग देता है और बिना इच्छा के विचरता है, जो मेरा और मैं के भाव से मुक्त है, वो शांति पाता है। यही तो नागा साधु है। न कोई इच्छा, न कोई मैं, न कोई मेरा। और अध्याय 6 में कृष्ण कहते हैं योगी के बारे में, जो योगी सुख दुख में समा रहता है, जो विजयहार में समा रहता है, वो मुझे प्रिय है। नागा साधु इस स्टेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये फिलॉसफी को पढ़ के नहीं, जी के सीखते हैं। आप सोचते हैं ये लोग टाइम के पीछे रह गए हैं। आप सोचते हैं ये सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रुक जाइए, क्योंकि ये लोग आज की भाग दौड़ वाली दुनिया का सबसे बड़ा जवाब है। साइंस और तपस्या दोनों एक ही राह पे हैं। मॉडर्न साइंस अब उन्हें सीरियसली ले रही है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के स्टडीज ने दिखाया है कि एडवांस्ड मेडिटेटर्स अपनी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। नागा साधु हिमालय में -डिग्री टेम्परेचर में नंगे रहते हैं, सिर्फ तपस्या के दम पर। न्यूरोसाइंस कहती है कि लॉन्ग टर्म मेडिटेशन से एमिगडाला, फियर सेंटर, श्रिंक होता है। यही है उनकी फियरलेसनेस। प्राणायाम पर रिसर्च हो रही है जो दिखाता है कि ब्रीथ कंट्रोल से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस हार्मोन सब कंट्रोल हो सकते हैं। ये लोग सदियों से वो कर रहे हैं जो साइंस अभी डिस्कवर कर रही है। करोड़ों लोगों की भीड़ और रास्ता देती है नागा साधुओं के लिए। यही है उनकी शक्ति। कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल गैदरिंग। 60 करोड़ से ज्यादा लोग 2025 के प्रयागराज कुंभ में आए। हर एक की नजर नागा साधुओं पर थी। शाही स्नान के दिन ये सबसे पहले गंगा में उतरते हैं। लाखों लोगों की भीड़ रास्ता दे देती है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान के पास खोने को कुछ नहीं है, वो सबसे ज्यादा पाया हुआ होता है। और हम, जिनके पास घर है, गाड़ी है, परिवार है, पैसा है, हम उन्हें देख के एक पल के लिए अपनी असली जरूरत के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ साधना नहीं करते थे, ये लड़ते भी थे अपने धर्म के लिए। इन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी हैं। ये सिर्फ शांति के प्रतीक नहीं हैं। 18वीं सदी में गोसाई वॉरियर्स, जो नागा साधु सेना थी, मुगल फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस से लड़ी। बैटल ऑफ गोकुल 1757 में ये लड़ाइयां हुईं। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में भी इनके बारे में रिकॉर्ड्स हैं। एक जगह ब्रिटिश जनरल ने लिखा, ये नंगे योद्धा इतनी फियर्सनेस, क्रूरता से लड़ते हैं कि हमारे ट्रेन सोल्जर्स डर गए थे। ये योद्धा थे, असली योद्धा, महाराम बहादुर के टाक। आज का मार्शल रोल सिर्फ सेरेमोनियल है, लेकिन उनका इतिहास वो बहुत गहरी है। आप नागा साधु नहीं बनेंगे, मैं भी नहीं बनूंगा, लेकिन उनसे एक सवाल जरूरी है। आपके पास कितनी चीजें हैं और उनमें से कितनी चीजें आपको होल्ड कर रही हैं? इनकी जिंदगी एक किताब है, बिना शब्दों के। नागा साधु एक मिरर हैं। हम उन्हें देख के अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो करते हैं जो हम डरते नहीं करते।
वो कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं, मैं बैंक बैलेंस नहीं हूं, मैं सिर्फ चेतन हूं, कॉन्शियसनेस हूं। और वेदांत का सार यही है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब में ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, लेकिन हम अपनी लग्जरी में, अपने फोन में, अपनी एम्बिशंस में इस सच को भूल जाते हैं। नागा साधु भूलने नहीं देते, इसलिए हर कुंभ मेला में करोड़ों लोग उन्हें देखने आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, एक पूछताछ के लिए। कोई तो है जो सच में जीता है, सच में, बिना मास्क के, बिना फेयर के। कठोपनिषद का वो वाक्य याद रखो, न ये जिस्म मरता है, आत्मा अमर है, सिर्फ आत्मा को जानो। नागा साधु ने ये सुना नहीं, ये जिया है, और शायद यही उनका सबसे बड़ा संदेश है हम सब के लिए। इनकी जिंदगी एक किताब है, बिना शब्दों के। वो चल रहे हैं उस रास्ते पर जो हम सब ढूंढते हैं, पर थकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हम वादा करते हैं कि आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे।